माइक काम कर रहा है बढ़िया। वीडियो नहीं आ रही है, क्लास नहीं हो रही है। देखो सडनली अचानक से मैं आ जाऊंगा आपके सामने। अरे वाह। आह, चलिए सब स्टार्ट करते हैं ना। कल के दिन का जो भी हम लोगों ने देखा था बता देता हूँ एक बार। लास्ट हमारे पास में ये था, ठीक है ना, जिसके अंदर मैंने आपको के मेथड से इसको प्रूफ करना सिखाया था। आई थिंक यू मी ये पूरा मेरे को ध्यान है, जहाँ तक आप में से सभी को ध्यान होगा कि हम लोगों ने लास्ट ये कर लिया था, है ना भाई। लास्ट अपना यही था आई थिंक। तो बस अपन के मेथड से वापस चलते हैं, ठीक है। अच्छा, के मेथड से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, है ना। जो जो चीजें हम लोगों ने देखी थी एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। ए इज टू बी या फिर ए बाय बी रेशो कहलाता है, ठीक है। अगर ए बी सी मान लीजिए अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी चीज, अगर किसी ने कहा ए बी और सी डी जो है वो प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में, तो हम क्या बोलते हैं फिर उस केस में ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होगा, ऐसा। अच्छा, इसके सिवा हम लोगों ने ये सीखा था कि इस पे कुछ छोटे छोटे ऑपरेशन हैं जो काम करते हैं, ठीक है ना। वो ये कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दे रखा हो और जो नीचे लिखा है वो अगर ऊपर ऐड कर दिया जाए तो a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी होगा। और ये जो कहलाएगा ये कॉम्पे कॉम्पेंडेंडो कहलाएगा, ठीक है ना भाई। अच्छा, एक और चीज, अगर यही a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी हो जाए तो हम इसे डिविडेंडो बोलेंगे। उम्मीद है याद होगा, यहां तक की बात है ना। अगर ये दोनों एक साथ ऑपरेशन लग जाएं तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी जो होगा वो सी एन डी माने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कहलाएगा। आई थिंक यहां तक की बात आ गई होगी, है ना। ओके, आई थिंक यहां तक की बात आ गई होगी। लाउड लाउड, एक सौबिक करके कोई बच्चा, उसको थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है शायद, ठीक है। हाँ, अच्छी आवाज आ रही है, हाँ। हाँ नहीं, वो कभी कभार होता है, किसी किसी के नेट पे इशू रहता है। सी एन डी है ना। नहीं नहीं, लेट तो हम है उल्टा आज के दिन पे, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है, क्लियर है सर। होमवर्क एक बार और बता दो, हाँ। ठीक है, तो यहाँ तक की बात अगर देखा जाए तो ये कंपेडेंडो डिविडेंडो है। इसके सिवा मैंने आपको कल के दिन पे ये बताया था कि अगर कभी भी ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी ऐसा दे रखा हो तो आप इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं 2a माइनस 3c, और यहाँ पे भी फिर आपको सेम लगाना पड़ेगा 2b माइनस 3d, और ये दोनों आपस में बराबर में होंगे। कल पे हम लोगों ने यहां तक देख लिया था, उम्मीद है याद होगा आप में सभी स्टूडेंट्स को कि हमारी जो कहानी है वो इससे चल रही है ना। यहां तक तो मेरे को पूरा उम्मीद है कि आप में सभी लोगों को दिख रहा होगा। सर आपको वेबसाइट, आप एसपीओ वेबसाइट पे शो नहीं कर रहा, सिलेबस चेंज हुआ है सर। आ, हमारा सिलेबस कभी चेंज नहीं होता, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, एसडब्ल्यू के क्वेश्चन हैं अपने पास में, जो अपन ने इनको डीपीपी 2 दी थी, मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे दिखाओ। हाँ, डीपीपी 2 मिल जाएगी, देख लेते हैं। डीपीपी 2, अच्छा यहाँ पे क्या, एक मिनट देख लेते हैं वो भी, है ना। हाँ भाई, अब जरा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, उम्मीद है यहाँ तक की बात तो होगी, ठीक है। अरे, रिवाइंड एंड पॉज फैसिलिटी हो जाएगी लाइव क्लास के अंदर, फिर लाइव क्या बचेगा, ठीक है। ये यूट्यूब से थोड़ा तो फर्क होता ही है। अब जैसे इसके अंदर इसको क्या करना है ना, a माइनस 3/4, और क्योंकि ये दोनों आपस में पावर में है तो हमारे पास a पावर m पावर n जब भी होता है ना, तो इसका मतलब हम लिखते हैं a m मल्टीप्लाइड बाई n। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट होकर के कितना छोड़ देगा, 2। तो ये हो जाएगा a पावर माइनस 6 या 1/a पावर 6, ऐसा कह सकते हैं, राइट है। अब इसके सिवा इस पे आ जाओ, ये अगर देखा जाए तो क्या चीज लिखी है, a पावर माइनस 2/3, है ना, इंटू बी पावर 5/4, और इसके ऊपर पावर में दे रखा 3/4, ठीक है ना भाई। तो ये 3/4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, a पावर माइनस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 इंटू बी पावर 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, ऐसे होगा। तो ये 3 और 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा a पावर माइनस हाफ, ये आपस में कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, b पावर में कितना 15/16, ये अपना आंसर हो जाएगा, राइट है। अच्छा, है ना, धीरे धीरे मैं एक दो क्वेश्चन और चलाता चलता हूं। अब यहां देखा जाए a पावर -1/2, और ये -2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा -2 इंटू फिर b पावर में -3
मल्टीप्लाइड बाई -2। तो अगर आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां रह जाएगा a पावर 1 और यहां हो जाएगा b पावर 6। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब अगर इसकी बात करी जाए तो ये लिखा हुआ है a पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 4/3 इंटू में b पावर 5/4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 4/3। सही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये अगर देखा जाए तो 3 से कैंसिल आउट होकर के 2 टाइम्स ये a पावर -8 हो जाएगा, इंटू में ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, b पावर -5/3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्या सेकंड क्वेश्चन में क्या 5/6 है? अच्छा, ओके, वेरी वेरी गुड। हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं 5/6 है। अगर ये सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये 5/6 है तो मिला लेते हैं पर लोग जरा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है b पावर में कितना 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा a पावर -2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 इंटू में कितना b पावर में 5/6 इंटू 3/4। सही है, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 टाइम्स गया, a पावर में बच गया माइनस का हाफ इंटू में यहां पे देखा जाए तो ये 3 से 6 गया 2 टाइम्स, b पावर में 5/8। ये अपना आंसर हो गया, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल है। तो अपनी तरफ से देखा जाए तो 4 क्वेश्चन तो खटाखट हो गए। अच्छा, अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब जैसे अगले क्वेश्चन में किसी बच्चे ने कहा है कि किस कौन सा 5 6 7 डाउट है ना। 5 पे आ जाते हैं। ये जो लिखा है, क्योंकि ये ऐसे लिखा है, याद होगा मैंने बताया था रेडिकल है। ठीक है, तो इससे लिखेंगे a पावर 4 b पावर 3 की होल पावर 1/3। ठीक है ना, और ये 1/3 दोनों से गुणा होगा तो a पावर में कितना 4/3 इंटू में b पावर में 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली ये हो जाएगा a पावर 4/3 इंटू बी, खत्म। ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं। ये लिखा हुआ है x पावर में कितना 9, y पावर में कितना -8 और ये ऐसे 6 अंदर लिखा हुआ है, 6 यहां लिखा है, तो ये पावर में हो गया 1/6। सही है, और होल पावर में -3 भी है। अब कैसे चलेगा देखिए, ऐसे चलेगा ये, है ना। ये यहां से देखेंगे तो ये दिख जाएगा x पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 मल्टीप्लाइड बाई -3। सब मल्टीप्लाई होंगे, 9 इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। ठीक है, इंटू y की पावर में -8 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 मल्टीप्लाइड बाई -3, ऐसे हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स और फाइनली हो जाएगा x की पावर में कितना -9/2 इंटू में y की पावर देखा जाए तो ये 3 से गया 2 टाइम्स, माइनस माइनस प्लस हो गया। सही है, और 2 से गया 8 4 टाइम्स तो y पावर 4 हो गया। राइट है, 6 पावर कहां है? क्वेश्चन नंबर 5 में पावर 6 भी है। अच्छा, ओके। अब देखो, ये अच्छी बात बताई ना, ये हमारी नजर से भी बच गया था, कोई बात नहीं, अभी और करेक्ट कर देते हैं। ये कह रहे हैं पावर में 6 है। अगर ये पावर में 6 है तो 6 यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6 यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो बस इतना सा फर्क पड़ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये आंसर में ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से 3 से गया 2 टाइम्स, यहां हो जाएगा a पावर 8 और यहां b पावर 6। लीजिए साहब, ये आंसर हो गया चेंज, करेक्ट। अच्छा, मेरा तो ख्याल है यहां तक की तो बात हो ही गई, है ना। अच्छा देखिए, छोटे छोटे जो भी मिस्टेक्स हैं सब हटाते चल रहे हैं फटाफट फटाफट। अगर इसकी बात करते हैं तो ये बाहर दिख रहा होगा, यहां पे 8 है, 8 तो ये हो जाएगा x पावर 2 पावर 1/8। अच्छा रुको एक मिनट, है ना, थोड़ा और करेक्शंस के साथ चलते हैं, ज्यादा आसान तरीके से लेके चलता हूं। ठीक है, देखो पहले ये 8 है तो पावर में 1/8, अंदर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है दो, इंटू ये दिख रहा होगा ये अंदर 4 है तो x की पावर -3 की पावर 1/4 ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप इसे देख रहे हैं तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/8 इंटू में कितना x की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 ऐसा हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हुआ तो 4 टाइम्स, ये हो जाएगा x की पावर में कितना 1/4 इंटू में x की पावर में -3/32, है ना भाई। ओवरऑल आंसर ये हो गया -3/22। ओके, अब आया, अब ये 8 आप कर लेना अपने आप। ठीक है, अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की भयानक डिमांड है। देखो ये जो ये दिख रहा है ना, ये बता रहा है पावर में 1/4 है। ठीक है, इनटू में ये सिंपल अंडर रूट है तो पावर में 1/2। ठीक है, अंदर देखते हैं, x की पावर -2, ये अगर देखा सिंपल अंडर रूट है तो y की पावर 5 की पावर 1/2, अंदर अंदर सलटा लो। यहां ये लिखा हुआ है x पावर 4, ठीक है,
और ये अंडर दिख रहा होगा, तो ये y की पावर 3 की पावर हाफ। सही है। अच्छा, सबको खोलते हैं धीरे धीरे। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर -2/4। अच्छा, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5, 1/2 और 1/4। तो ये दिखेगा y की पावर में 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इनटू। ठीक है, अब जरा 4 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो x पावर में 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ठीक है, यहां अब 3 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई होंगे, तो y की पावर में 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ऐसे कर देते हैं। राइट है, कुछ इधर कैंसिल आउट होकर के फाइनली जो हमारे पास बच रहा है x की पावर -हाफ बच रहा है, y की पावर में बच रहा है 5/8 इनटू इधर बच रहा है x की पावर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, x की पावर 2 बच गया, इनटू y की पावर में उधर बच रहा है 3/4। सही है, अब और आगे चलते हैं। फाइनली अगर देखा जाए कौन सा 1/2 कैसे आया, अरे अंडर a का मतलब a पावर हाफ होता है बेटा, ऐसे आता है ना। अच्छा, आई थिंक ये आ गया होगा, है ना। और आगे जल्दी से चलते हैं। अब मान लो अगर इसकी बात करनी है तो क्या, x की ये देख रहे होंगे ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये x है और ये भी x है, तो बेस सेम है, तो ऊपर की डिग्री मल्टीप्लाई के टाइम पे जुड़ जाती है, तो x की डिग्री 2 - 1/2। ठीक है, अच्छा यहां पे भी देखो ये y है, ये भी y है, तो दोनों का बेस सेम है ना, तो ऊपर की डिग्रियां जुड़ेंगी, तो y की पावर में कितना हो गया 5/8 प्लस 3/4। सही है, तो ये जैसे आप इसे सॉल्व करोगे x की पावर ओवरऑल हो जाएगा 3/2, यहां से इसकी घटा पिटा करके, इनटू में y की पावर में हो जाएगा 11/8। ये आप सॉल्व कर लेना। ओके, हाँ भाई, आई थिंक यहां तक का तो क्वेश्चन हो ही गया होगा, है ना। तो आप में से जिन जिन स्टूडेंट ने ये सारे क्वेश्चंस करे होंगे, है ना, अपने अपने आंसर्स को मिला लेना। अब एक बच्चा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14, हाँ आंसर आंसर शीट में रॉन्ग हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं, आंसर शीट में आंसर इक्का दुक्का, ये हमने जिस सोर्स से लिए थे वहां पे हम लोगों के पास में बेसिक को लेके बहुत कम क्वेश्चंस थे, हमने कैसे करके जुगाड़े ताकि स्टूडेंट के पास में कुछ क्वेश्चंस बने रहे। ठीक है, 12 और 13 में डाउट है, आ जाइए 12th की बात करते हैं ना। अब 12 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। 12 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं, दिख रहा होगा ये 3 यहां लिख रहा है, तो ये पावर में 1/3 पहले लगा देता हूं, है ना, इनटू। अब दूसरे वाले की बात करो, यहां पे 4 दिख रहा है, तो पावर में 1/4 यहां दिख रहा है, a पावर 6 दिख रहा है, b पावर -2 दिख रहा है, c पावर -8 दिख रहा है, a पावर -6 दिख रहा है, b पावर 4 दिख रहा है, c पावर -1 दिख रहा है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, देखिए ध्यान से, ये 1/3 पहले सबसे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो a पावर में 1/3 जिस दिन इससे मल्टीप्लाई होगा 6/3 हो जाएगा। ठीक है, b पावर -2 जिस दिन इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2/3 आएगा, c की पावर ये दोनों पास में मल्टीप्लाई होकर -8/3 दे देगा, इनटू। ठीक है, तब तक ये दोनों मल्टीप्लाई होकर a पावर में -6/4 देगा, b पावर में 4/4 देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इसकी ये हो जाएगा c पावर में -1/4। सही है, ऐसा जो छोटा मोटा मारपेटाई चल सकती है वो चला लो, यहां से 2 कट गया, ये जैसे ये कट करके 3/2 छोड़ देगा। ठीक है, ये दोनों पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ध्यान से देखने वाली चीज क्या है, ये a है और ये भी a है, बेस सेम है, बेस सेम है तो डिग्री जुड़ेगी, तो इसकी डिग्री इस a की डिग्री 2 है, इस a की डिग्री -3/2 है, तो ऐड होकर के -3/2 इनटू b पे आ जाओ, ये भी बेस में b है, वो भी बेस में b है, मल्टीप्लाई में होने पर बेस अगर सेम हो तो डिग्री ऐड होती है, तो इसकी डिग्री -2/3 और इस b की डिग्री इज 1, तो +1 हो गया। इधर देखा जाए तो ये बेस में c है, इधर ये बेस में c है, तो c की पावर में यहां से हो जाएगा -8/3 और उधर से हो जाएगा -1/4। राइट है, अब आप इसे सॉल्व कर लो। अगर देखा जाए तो इट इज नथिंग बट a पावर में कितना हाफ, b पावर में कितना 1/3, c की पावर में अगर देखा जाए तो यहां नीचे तो एलसीएम आ जाएगा 12, 8 चौक 32 और -3 माइनस का 35/12 ऐसा कुछ है। सही है, हाँ डीपीपी में आंसर रॉन्ग हो सकता है, मैं कह सकता हूँ, ये बात है ना, तो मिलाते चलना भाई, और हो सकता है मेरे से भी कुछ, मैं क्योंकि बहुत फटाफट कर रहा हूँ तो एक दुक्का कुछ एरर्स मेरी साइड से भी हो सकती हैं, उन्हें भी मिला लेना ना। हाँ, जैसे कोई बच्चे बोल रहे हैं, बहुत फटाफट फटाफट कमेंट आ रहे हैं, तानिया, यस सर, आयुष, अतुल, आयुष, है ना, गाविश, और कौन, श्रेयांश, यश,
है ना। बहुत सारे बच्चे जो हैं लगे हुए हैं, क्वेश्चंस बता रहे हैं। अगला कोई बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं ना, 13 भी देख लेते हैं, आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये अंडर है, अंडर का मतलब डिग्री हाफ हो गई, ठीक है। डिवाइड का मतलब अपन क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन करके लिख लेते हैं। ये भी अंडर है तो पावर में हाफ हो गया, ठीक है। यहां पे सबको पता है a पावर -2/3, b पावर 4, c पावर -1/3। यहां दिख रहा है a² b पावर 4 c पावर -1। अगर आप इसे देखेंगे तो ऐसे समझो, देखो 1/2 किससे गुणा करी, a पावर -1/3, ठीक है। 1/2 किससे गुणा करी तो b पावर 2, 1/2 किससे गुणा करी तो c पावर -1/6 हो गया, इनटू a पे आ जाओ, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a पावर 1 हो गया, ठीक है ना। 1/a पावर, ये दोनों आपस में गुणा हुए तो a पावर 1 आ गया, b पावर 4 की 1/2 से गुणा हुई b का स्क्वायर आ गया, c की से गुणा हुई तो c पावर -हाफ आ गया, ऐसे। अब क्या करना है, अब देखा जाए तो छोटी मोटी और जो कैलकुलेशंस पॉसिबल है, ठीक है। a पावर -1/3, ये a जिस दिन 1 जो है ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। b पावर में ध्यान से देखना 2 है ना, ये 2 जिस दिन ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। c पावर -1/6 पहले से ही है, ये माइनस का 1/2 जिस दिन ऊपर जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा a पावर में कितना माइनस का 4/3, b पावर में 0, c पावर के अंदर कितना, एलसीएम के हिसाब से देखा जाए 6, 3 - 1, 2/6 माने 1/3, ठीक है। c पावर 1/3, b कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सही बात है, सही है सही है सही है। a पावर -1/3 आई थिंक, हाँ उस पर भी आता है, रिमाइंडर थ्योरम का SW निहाल कह रहे हैं, बिल्कुल उस पर भी आता हो बेटा, ठीक है। कन्हैया, गुरमीत, प्रमुख, प्रिया, रूपाली, कन्हैया, अतुल, गुरमीत, है ना, अभी आते हैं धीरे धीरे, उस पर भी आता हूँ, है ना। सारे क्वेश्चन तो नहीं करेंगे लेकिन हाँ हम कुछ एक क्वेश्चन तो मैं कर देता हूँ। ये ओवरऑल क्वेश्चन थे शायद 15 तक, ठीक है। उसमें से अपन ने कुछ एक क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। अब अपन चलते हैं वापस से पीछे, ठीक है। ओके, अगर देखा जाए तो कहां तक जाना है मुझे पता नहीं, ठीक है। 1 मिनट, लेट मी गो। हाँ भाई, पिछली बार जो हमारी बातचीत हुई थी वो यहां तक आ गई थी, कंपेरेंडो डिविडेंडो, और फिर अभी अभी जो हमने लिखा था वो सारा ये था, है ना। अच्छा, अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चंस की दुनिया में। ओके, अब मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया होगा, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मैंने आपको क्वेश्चन कौन सा दिया था, ठीक है। होमवर्क के अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने आपको होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन दिया था, डिविडेंडो, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये वाला क्वेश्चन दिया था आपको। ओके, गॉट इट। अब देखिए सब क्वेश्चन क्या है, मेरे होंगे 1000 के आसपास होंगे लाइव। प्रकाश पूछ रहे हैं कितने क्वेश्चन, कितने बच्चे लाइव हैं। हाँ काफी, x की पावर 135 वाला, बिल्कुल आ जाइए सब। इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। इसमें डिवाइड इसका लगाना है, माने ये हमारे पॉलिनोमियल हो गया। x पावर में कितना 135, x पावर में कितना 125, x पावर में 115, x पावर में 5 + 1, ठीक है। जिससे डिवाइड लगना है, जिससे डिवीजन लगना है वो x³ - x है। अगर आपको पता हो x कॉमन लेने के बाद ये x - 1 इंटू x + 1 तक जाता है, राइट है। ये क्या हो गया, ये अंदर नहीं जाएगा कि, हाँ ऐसे, इस पे ना, हम्म, आराम से आराम से आराम से, टेक योर टाइम। ओके हाँ भाई, तो अगर देखा जाए तो ये, ठीक है, x + 1 तक जाएगा, ठीक है, x + 1 ये हुआ। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इससे a की वैल्यू, इस ब्रैकेट से a की वैल्यू 0 है, इस ब्रैकेट से a की वैल्यू 1 है, इस ब्रैकेट से a की वैल्यू -1 है, ठीक है। उम्मीद है आपको कल का हल्का हल्का याद होगा, कल का हल्का हल्का याद होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब अगर देखा जाए ये अगर px है तो हम कह सकते हैं कि जिस दिन px में इसका भाग लगेगा, किसमें, जिस दिन px में इसका भाग लगेगा, ठीक है, उस दिन क्या होगा, px के अंदर जिस दिन x × x - 1 × x + 1 का कुछ qx बार भाग लगेगा,
उस दिन रिमाइंडर, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, उस दिन उसका रिमाइंडर जो होगा वो एक क्वाड्रेटिक आएगा। याद है, कुछ याद आ रहा है कि अगर ये क्यूबिक होता है तो जो रिमाइंडर वो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। उम्मीद है याद होगा, एक डिग्री कम करके लिखते हैं। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आएगी। तो ये देखो ना, पी एक्स जिस दिन ऐसा है तो उस दिन ऐसा होगा। अब क्या करना है, अब मुझे ये समझ में आता है कि अगर ये क्यूबिक है और ये क्वाड्रेटिक है तो मुझे एक एक करके इनकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो जिस दिन मैं जीरो रखूंगा, ठीक है भाई, जिस दिन मैं पी जीरो रखूंगा, जीरो रखते ही इस एक्स की जगह जीरो जाएगा और जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग यहां तक सब जीरो हो जाएगा। अच्छा, जिस दिन मैं जीरो इसमें रखूंगा बचेगा कितना, सी। अब मुझे लेकिन पी जीरो पता होना चाहिए, पी जीरो क्या होगा वो ये बताएगा। जैसे आप इसमें एक्स की जगह पे जीरो रखोगे तो पी जीरो की जो वैल्यू आएगी सब जगह जीरो पहुंच जाएगा, और जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो प्लस वन, माने पी जीरो की वैल्यू वन आ जाएगी। सही है भाई, तो मुझे यहां से पी जीरो की वैल्यू वन मिली, इसका मतलब मेरे पास सी की वैल्यू वन आ गई और मैंने इसे डब्बे में बांध लिया। एक काम खत्म, वेरी गुड। ठीक है, अन्नान आर्यन, ठीक है, सबने सही पहचाना। ठीक है, सी की वैल्यू वन आ गई है ना। अच्छा, अब आगे सुनो, अगर मैं ए की जगह पे वन रखता हूं तो ये पी वन हो जाएगा। वन जैसे ही इस ब्रैकेट में जाएगा, इस ब्रैकेट में बहुत ध्यान से सुना, इस ब्रैकेट में जैसे ही वन जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो की गुणा से पूरा जीरो दिखेगा, और साथ में क्या होगा, वन रखते ही यहां हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पी वन। अब पी वन लाओ भाई, पी वन लाने के लिए ऊपर चलो, वन रखते ही वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन प्लस वन, मैं हर एक्स की जगह वन डाल रहा हूं, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, पी वन की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होगी, थ्री। लेकिन मुझे सी की वैल्यू वन पता है, इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू हो गई टू, मैंने एक और डब्बे में बांध दिया। राइट है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब सुनिएगा आगे की बात। अगर बाय द वे इसकी बात की बात करते हैं तो हमारा अगला ए की वैल्यू है माइनस वन। अगर मैं एक्स की जगह माइनस वन रखता हूं तो ये ब्रैकेट जो है ना, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में एक्स की जगह माइनस वन रखते ही जीरो हो जाएगा, जीरो की गुणा से यहां तक जीरो हो जाएगा, और जैसे ये जीरो होगा पीछे तक का क्या होगा, ए माइनस बी प्लस सी ऐसा दिखेगा। इसमें मेरे को ये समझ में आ गया पी माइनस वन की जरूरत है। अगर मुझे पी माइनस वन की जरूरत है, मैं इसमें एक्स की जगह वन डालता हूं, माइनस वन डालते ही माइनस वन की पावर 135, सही है, माइनस वन की पावर 135, दैट इज कितना, माइनस वन इटसेल्फ। अच्छा, तो ये तो आ गया माइनस वन की पावर 125, दैट इज माइनस वन, फिर माइनस ऑफ माइनस वन की पावर 115, फिर प्लस माइनस वन की पावर 5 प्लस वन। राइट है, उम्मीद है आप में से कई बच्चों को पता होगा, ये प्लस वन और माइनस वन कट गया, ये माइनस वन और प्लस वन कट गया, फाइनली पी माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस वन आ गई, तो मेरे को यहां से पता चल गया ए माइनस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस वन। तो मैंने जैसे ही सी की वैल्यू पे वन रखा तो मेरे पास में ए माइनस बी की वैल्यू जो आई वो आई माइनस टू। अब मैं दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, दोनों को सॉल्व करने के लिए मैंने जोड़ा, जोड़ते क्या हुआ, बी से बी कट गया, बी से बी कटते टू ए इज इक्वल टू जीरो हो गया, माने ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू जीरो आ गई। ए की वैल्यू जीरो आती है, बी की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई, और सी की वैल्यू ऑलरेडी कितनी थी, वन थी। इसका मतलब मेरा जो रिमाइंडर था, ये रिमाइंडर था साहब मेरा, ये मेरा रिमाइंडर था, है ना भाई। अगर ये मेरा रिमाइंडर था तो मेरे लिए फाइनली मैं अपना आंसर कोट कर रहा हूं कि मेरा जो रिमाइंडर है, ठीक है, वो कितना हुआ, जीरो एक्स स्क्वायर, ए की जगह जीरो रखा, बी की जगह टू रखा, प्लस में टू एक्स, ठीक है, और सी की जगह पे कितना, सी की जगह पे वन, तो टू एक्स प्लस वन इज द आंसर। इसके लिए आंसर कितना आया, टू एक्स प्लस वन। ठीक है, हाँ भाई, ये पूरा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा क्लासिक क्वेश्चन है, जाने के टाइम पे दिया था, देते टाइम पे मैंने बहुत क्लासिक तरीके से मैंने एक बात बोली थी, मैंने बात बोली थी क्लियर, तो थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, हर किसी के बस का नहीं है ना, हर किसी के बस का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नॉर्मली हम लोग अपने कोटा की शीटों में नहीं देते, ये शीटों में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कई बार क्या होता है ना, हम इस तरह के क्वेश्चंस को टेस्ट पेपर में देते हैं। ओके सर, मजा आ गया, एक्सप्लेन अगेन, ठीक है, सही है। अच्छा देखो साहब, ऐसा है, इसके लिए आपको कल का पढ़ा हुआ होना चाहिए, अगर आप कल का क्वेश्चन नहीं पढ़े हुए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, रॉकेट वाला क्वेश्चन, ठीक है, गजब। ठीक है, अब सुनो, सी की वैल्यू वन कैसे हुई, है ना। देखो पहला क्वेश्चन, पहले ये समझ लें कि पी एक्स ये था, अच्छे से देख लो, क्योंकि जिसमें भाग लगता है वो पी एक्स होता है।
जिसका भाग लग रहा है वो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स है, उससे मैंने फैक्टराइज करके लिख दिया। कितनी बार भाग लगा, क्यू एक्स बार लगा। ये अगर क्यूबिक है तो जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। तो मैंने सॉरी, जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। और रिमाइंडर अगर ये क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए। मैंने कहा था जिसकी जितनी डिग्री यहां हो उससे एक कम डिग्री लेनी है आपको। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक है यहाँ लीनियर लो, अगर यहाँ क्यूबिक है यहाँ क्वाड्रेटिक लो, ये मैं बता चुका हूं एक बात। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे हर बार यहां पर x की जगह रखने के लिए कुछ वैल्यू चाहिए होती है, जो मुझे इस a ने दे दी है, 0, 1 और -1। मैं इस x की जगह एक बार 0, एक बार 1 और एक बार -1 रखूंगा। जब मैं इधर रखूंगा तो मैं साथ में इस साइड भी तो रखूंगा बेटा। तो जब मैं x की जगह 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और साथ में यहां से c आ जाएगा। तो c की वैल्यू होगी p0। अब p0 कहां से लाऊंगा, p0 के लिए मैं px में x की जगह 0 रखूंगा। तो px में x की जगह 0 रखते, p0 की वैल्यू 0 का 100 पावर 135, 0 की पावर 125, 0 की पावर 115, 0 की पावर 5 प्लस 1। मैंने फाइनली मेरे पास p0 की वैल्यू 1 आ गई। तो मैं p0 की जगह कितना लिख दूंगा, 1, है ना भाई। तो 1 लिखते ही c की वैल्यू 1 आ गई, ऐसे c आया। ऐसे ही मैं एक एक करके, है ना, एक ही दूसरी वैल्यू फिर 1 रखूंगा, फिर -1 रखूंगा, और हर बार इस px में एक बार p1 लाऊंगा, एक बार p-1 लाऊंगा। वो वैल्यू मैं यहां रखता जाऊंगा। लेकिन जब मैं यहां रख रहा हूं, मैंने इस साइड भी रखते हैं, याद है ना, x की वैल्यू मैं इस साइड भी रखूंगा और इस साइड भी रखूंगा। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हर बार 0 होगा, इसीलिए इस तरफ 0 0 देता जाएगा। जैसे जैसे मैं x की जगह 0 रखूंगा, यहां से c बचेगा, 1 रखूंगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा, -1 रखूंगा, a माइनस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, और जो बचेगा उसकी वैल्यू मैं साथ में इधर से भी लाता रहूंगा। तो यहां से भी चलेगा, यहां से भी चलेगा, दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। फाइनली एबीसी आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल देता हूं लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, कम से कम 2 से 3 बार घर में बैठ के ट्राई करना, 2 से 3 बार क्वेश्चन बनाना। हर किसी के समझने का क्वेश्चन नहीं है, है ना। ड्रॉपर के बैच में दिया करते हैं। आप अगर बाय द वे आपको लगेगा, मुझे जैसे ही समझ में आएगा कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, मैं इस तरह के क्वेश्चन कराने बंद कर दूंगा। ठीक है, ताकि मेरे को, भाई मैं अपनी तरफ से इल्जाम मैं तभी लूंगा जब मेरे को पता है मेरी साइड का बच्चा जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है, वो पूरी मेहनत कर रहा है, तब मैं इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, वरना अपन कम कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ भाई, अब चलते हैं अपन लोग आगे। रेडी? आई थिंक यहां तक की बातें तो बन गई हैं हमारी, है ना। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कल मैंने आपको ये बताया था, जो बताया था वहां से लास्ट ले लेता हूं। ठीक है, ये सब मैं कल तक करा चुका था, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ताकि आपका हिम्मत देख रहा हूं दोबारा से। हाँ भाई, मेरा क्वेश्चन का जवाब देना। ठीक है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बस आपको बताना ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ है, तो क्या ये 3a प्लस 4b माइनस, सॉरी 3a प्लस 4c माइनस 5e अपॉन 3b प्लस 4d माइनस 5f के इक्वल है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से बताओ। हाँ भाई, जल्दी से बताइए अब फटाफट से, है ना भाई। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं ट्रू है। वाह, अशरफ, जनदौन, शशांक, ध्रुव, यश, सभी बच्चों ने धड़ाधड़ 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 ट्रू है ट्रू है ट्रू है ट्रू है, बहुत लपक करके आंसर दिया, वेरी गुड। अच्छा, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, राइट है, दूसरा क्वेश्चन। अगर x बाई वाई इज इक्वल टू में z बाई, ऐसे नहीं लेते इसके लिए, ऐसा नहीं, x बाई वाई की जगह नहीं, ऐसा लेते हैं। देखो जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, क्वेश्चन में अगला है, मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ है, तो क्या ये ए एक्स प्लस बी वाई बी सी, ए एक्स प्लस सी वाई प्लस ई जेड अपॉन बी एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ जेड के इक्वल होगा? क्वेश्चन है, क्या ऐसा होगा? ट्रू और फॉल्स? हाँ भाई 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 भाई, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या ये ट्रू होगा?
यस ये ट्रू होगा। क्या बात है। बस अब की बार मैंने क्या बदमाशी करी, ये 3 4 5 की जगह पर मैंने XYZ डाल दिया। ठीक है, इस बार, ठीक है लिख भी देता हूं, इस बार 3 4 -5 की जगह कितना डाल दिया, XYZ डाल दिया। ओके, है ना, ताकि वो बच्चा जो गरीब बच्चा बैठा है ना, उसको बस ये लिखा हुआ मिल जाएगा तो वो देख लेगा, समझ जाएगा। तो आंसर है ट्रू, है ना, इसका आंसर भी क्या है, ट्रू, बराबर बराबर। अब मैं इससे एक कदम आगे चलता हूं, ठीक है, सुनना, ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड। ये फिर से थोड़ा बेटा एडवांस लेवल की चीज है, इसको समझना, ठीक है। और इसी लेवल के लिए आपने हमें पैसा दिया है, ध्यान से सुनना, इसी लेवल के लिए आपने पैसा दिया है कि अगर कभी भी कहानी में a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ हो, तो ये इस लीनियर कॉम्बिनेशन के तो इक्वल होता ही है। क्या बोला मैंने, एक्स ए प्लस वाई सी, ठीक है, प्लस जेड ई अपॉन, ठीक है ना, एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ, ठीक है, के इक्वल तो होता ही है। लेकिन 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 अगर आप चाहो, अगर आप चाहो, अगर आप चाहो तो ये और ये एक ही बात है, ध्यान से देखना, ये और ये दोनों एक ही हैं, ध्यान से देखना, बस मैंने ए एक्स की जगह एक्स ए लिख दिया है, ठीक है, तो ये दोनों एक ही हैं, इसके तो इक्वल होते ही है। लेकिन अगर आप चाहो तो ए की, सी की और ई की सेम डिग्री कर सकते हो, ए की, सी की और ई की सेम डिग्री कर सकते हो, ध्यान से सुनना, ए की, सी की, ई की सेम डिग्री। जैसे आपने डिग्री चलाई 3, तो यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3। लेकिन अगर आपने डिग्री 3 चढ़ा दी तो पावर में 1/3 करना मत भूलना, ऐसा भी चलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल अक्षत बिल्कुल सही है, जितना आपने चढ़ा है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अगर आप इस लेवल की बातें सुन रहे हैं ना, तो देखिएगा, एक्स ए की जगह मैंने पावर बढ़ाई है बेटा। अगर मैं पावर, जितनी पावर इसकी बढ़ाता जाऊंगा उतनी ही नीचे भी बढ़ानी है, और जितनी पावर चढ़े उतना इसकी पावर में 1/, करना है, ये बैलेंस हो जाएगा और ये बराबर होगा। अब देखिए, प्रकाश बोलता है सर प्रूव इट, सर प्रूव इट, ठीक है, ये होगा। अब देखो, मैं मान लीजिए प्रकाश ने बोला कि सर प्रूव इट, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छा लगा मुझे कि अगले ने हिम्मत करके कहा कि सर पक्का दिखाओ कैसे होगा, ठीक है। मुझे पता है कि जब भी एक से ज्यादा बार, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी एक से ज्यादा बार इक्वल आ जाता है तो मैं अपनी तरफ से मान सकता हूं कि लेट ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू के। अगर ऐसा मान सकते हो सर, तो फिर आप ये भी बोलोगे थोड़ी देर बाद कि ए बराबर बी के, सी बराबर डी के और ई बराबर एफ ऑफ के, ये भी बोलोगे सर फिर तो आप। मैंने कहा बोलेंगे। अब सुनना, इतना पोर्शन के बराबर है, इतना पोर्शन ऑलरेडी मैंने क्या मान लिया, के। अगर ये भी के हो गया तो फिर आंसर पक्का है। अब मैं देखो जरा, एक्स को लिख रहा हूं एक्स, ठीक है, बड़े ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, है ना, इस एक्स को तो एक्स ही लिख रहा हूं, ए के जगह पर बी के लिख रहा हूं, ए की जगह बी के का क्यूब, बी के का क्यूब मतलब बी क्यूब के क्यूब, ठीक है, प्लस वाई, सी क्यूब, सी की जगह कितना था, डी के का क्यूब, तो मैंने डी क्यूब के क्यूब प्लस जेड, ठीक है, ई बराबर एफ के है, तो एफ का क्यूब के का क्यूब, और पावर में 1/3 बाहर चली रही है। नीचे वाले को मैंने छुआ भी नहीं, एक्स बी क्यूब, वाई डी क्यूब, जेड एफ क्यूब, पावर 1/3 मैंने छुआ भी नहीं है। मैंने क्या बोला, मैं फिर बोल रहा हूं, इतने को तो मैंने के मान लिया है, मैंने लिख दिया है, माना ये बराबर के, इतने को तो मैंने के मान लिया। अगर इसका भी आंसर के आ गया तो मैं सच हूं। अब आप में से जिन बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता, वो इस पे नजर डालें, इसे के क्यूब कहते हैं, ये के क्यूब है, देखो बेटा ये भी के क्यूब है। क्या आपको तीनों में के क्यूब दिखा, मैंने कहा के क्यूब भैया बाहर आ जाओ, उसने कहा बाहर तो आ जाऊं लेकिन पावर 1/3 है, तो के क्यूब जिस दिन बाहर आएगा के रह जाएगा, क्यों, के क्यूब की पावर 1/3 हो जाएगा, के क्यूब ऐसा बाहर आएगा, अंदर बचेगा क्या बेटा, अंदर बचेगा एक्स बी क्यूब, वाई डी क्यूब, जेड एफ क्यूब, पावर में 1/3, नीचे क्या बचा, एक्स बी क्यूब प्लस में वाई डी क्यूब
प्लस में जेड एफ क्यूब की पावर 1/3, और ये कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली 3 से 3 भी कट गया, फाइनली मेरे पास क्या बचा, के। माने इसका आंसर भी कितना आ गया, के। इसका आंसर क्या था, के, और ये भी के और ये भी के, माने ये दोनों आपस में बराबर है, माने मैं सच बोल रहा था। ओ, हेलो कह रहा है सर, और बताओ ऐसी गजब की चीज। ठीक है, प्रियांशु बोल रहा है सर ये आईसीएसई 10th में था सर, हर केस में के को कांस्टेंट मानना है। हाँ एग्जैक्टली, इसी को के मेथड कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब शशांक कहता है ओपी, स्तुति कहता है कि ओपी, अरे सर गजब, माइंड ब्लोइंग, चमक गया। ठीक है, देखो दिखने में कितना गंदा लगता है, दिखने में कितना गंदा लगता है, ठीक है, लेकिन होने में बराबर है। ठीक है, देखो सुनो सुनो सुनो, अभी तो लगा ना, अब मैं इसे थोड़ा और गंदा करूंगा, थोड़ा और गंदा करूंगा। ठीक है, कैसे करोगे सर इसे और गंदा, सर ऑलरेडी इतना हमारे तो जान निकल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये जान जितनी बार निकलेगी ना उतनी बार मजबूत होके वापस जाएगी। देखो जरा, a/b c/d e/f, अब मैं कह सकता हूं खुले तौर पे XA प्लस YC प्लस ZE, ठीक है, अपॉन में नीचे क्या, सीधा सीधा XB प्लस YD प्लस ZF। सारी दुनिया को कह दो कि 1% भी आसपास में कोई आवाज कर रहा है तो प्लीज मुझे सुनने दो, प्लीज मुझे ध्यान देने दो, मैं अपनी क्लास की वो सीमा देख रहा हूं जो सीधे कोटा से आप तक आ रही। बेटा आप वो लेवल की चीजें देख रहे हैं जो हम यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, और जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो बच्चा क्लास में बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनता और समझता है, वो अपनी पूरी ताकत लगाता है। आप भी अपनी पूरी ताकत से सुनना। ठीक है, अगर ऐसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, अगर आप चाहो कि नहीं साहब पावर बढ़ा करके कुछ और करनी है सर मुझको तो आप पावर में n लगा दो, n n, तीनों में सेम पावर लगानी है, जो ऊपर लगाना है वही नीचे भी लगाना है, और n लगाया तो पावर में 1/n होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यह है क्लासिक थॉट। अगर आपने n नहीं लगाया होता तो लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता, अब पावर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। हाँ भाई, अगर आप में से कोई इसको प्रूफ करना चाहे तो कर ले, अगर आप में से कोई इसे प्रूफ करना चाहे तो कर ले प्लीज, है ना, जल्दी से। इसकी क्लिप छोटी है, बहुत छोटी, इसको टेप से लगा दो, या तो टेप तो नहीं होगा, पता है मेरे को, नहीं वो इतना नीचे काम ही नहीं करता, ये यही काम करता है, नहीं तो मैं तेज बोलना चालू कर दूं। हाँ भाई, अगर आपसे बना तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपसे बनता है तो प्लीज बता दिए, कर लिया सर, अंशुल कह रहा है वाह, क्रिस्टल क्लियर, प्रियांशु ने बोला है पावर अनइक्वल नहीं करनी है, पावर अनइक्वल नहीं चलेगा बेटा, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना, फिर मेरी मेरी बात ही गलत पहुंच जाएगी आप पे। ठीक है, केवल ए और बी, ठीक है, चमका हो गया, आयुष, आदित्य, चित्रांश, केवल ए और बी में लगाएंगे और बाकी में नहीं लगाएंगे तो रॉन्ग होगा। नहीं नहीं, सब में लगाना, लगाना तो फिर सब में है, लगाना है तो सब में है। ठीक है बेटा, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना, ये सारी चीजें बेहद काम की हैं। ठीक है, मैं आपके सामने एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं जो 13th में पढ़ेंगे आप। ठीक है, 13 मतलब अब अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, वैसे तो अपनी 12th में पढ़ेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जो 12th का क्वेश्चन होगा सही बता पाओगे तो मजा आएगा। ठीक है, सोच के जवाब देना, है ना। क्वेश्चन है, इफ L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू में N/C। ठीक है, एंड L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1। ठीक है, अब किसी ने कहा फाइंड L M N इन टर्म्स ऑफ ABC। क्वेश्चन ये है कि अगर L/A इज इक्वल टू में, बिल्कुल बहुत ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से, क्वेश्चन में दे रखा है अगर L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू में N/C हो, और L² प्लस M² प्लस N² अगर 1 हो, और तो LMN को उठा करके ABC के टर्म्स में बताओ। ठीक है,
यहां तक की बात समझ में आ गई? अब सुनना, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में ये दिया है। अब देखो क्वेश्चन में एल एम एन की डिग्री कितनी दी है बेटा? 2। तो मैं ये जानता हूं कि अगर आप मुझे ऐसा क्वेश्चन देंगे तो मेरी खोपड़ी मुझे ये कहेगी कि एल बाई ए इज इक्वल में एम बाई बी इज इक्वल में एन बाई सी तो करना ही है, साथ में साथ में साथ में साथ में इट मे बी इक्वल टू, क्योंकि एल एम एन ऊपर ऊपर है तो किसी ने एल एम एन की डिग्री कितनी दी है? 2 दी है, तो पावर में कितना होना चाहिए? 1/2। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो नीचे वाले भी सेम माहौल में रहेंगे, ए की पावर 2, बी की पावर 2, सी की पावर 2 की पावर 1/2, यही होगा। अगर ऐसा होगा तो आप में सबको पता है इसकी वैल्यू तो सरकार कहती है कितनी है? 1 है। और अगर ये 1 है तो ये 1 की पावर 1/2 माने √1 अपॉन में √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, हाँ या ना? और सबको पता है √1 इज 1, तो इसका मतलब ये कि ये 1 लिखा हुआ है। अगर ये 1 लिखा है तो सीधे सीधे 1 ही लिख दो सर। और अगर ऐसा है तो इस ए को कहो उधर जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एल बराबर कितना निकल गया? ए अपॉन √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। एम बी को कहो उधर जाए, बी की गुणा 1 से करो, बी अपॉन √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या निकलेगी? सी अपॉन √ है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसा हो गया, एल एम एन की वैल्यू खत्म। नहीं, एल अपॉन ए, ये वाली बात समझ में आई आपको? ये जो मैंने लिखा है ये वाला क्वेश्चन, ये पकड़ में आया? वैभव वैभव कह रहा हो गया, पूजा कह रही है बन गया, ठीक है। देखो ध्यान से, एल एम एन की वैल्यू कितनी दे रखी? डिग्री में कितना दिया था? 222, तो आपने सबके ऊपर 222 लगाया। लेकिन अगर सब पे 222 लगाया तो पावर में 1/2 बनता था ना, तो 1/2 करा। लेकिन अगर ऐसा यहां ऊपर के लोगों के साथ किया हो तो नीचे वाले के साथ भी वैसे होगा ना, सेम पावर कॉम्बिनेशन काम करेगा। और अगर करेगा तो इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर 1/2 इज 1, और ये पावर 1/2 मैंने √ अब आप इससे तो हटा दो, इसको तो हटा दो, इसको बीच में से दिमाग से निकाल दो। फिर ए को क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर बी को क्रॉस मल्टीप्लाई, एल बाई ए है ना भाई, ये लिखा है एल बाई ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए यहां पहुंच जाएगा, ए अपॉन ये बच जाएगा, एल की वैल्यू आ गई। फिर एम पे पहुंचो, बी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बी की वैल्यू हो जाएगी, फिर सी पे पहुंचो, ऐसे करते जाना। ओके, हाँ भाई, यहां तक की बात तो मेरा जहां तक ख्याल है शायद थोड़ा सा, कुछ भी नहीं, अभी और चलते हैं, धीरे धीरे और चलते हैं, ठीक है। फिर एक कदू का क्वेश्चन और करते हैं, के मेथड और भी समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा फटाफट चलें प्लीज, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे आप सीखेंगे, ठीक है बेटा। चलो देखें, थोड़ा लेवल अप करके चल रहा हूं, ठीक है। आप मैच कराना प्लीज, ये नहीं कि मेरे को कहो कि मैं मैच कराऊं आपका लेवल, आप मैच कराओ मेरा, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, इफ x इज इक्वल टू 2a प्लस 3b, ठीक है, प्लस 2a माइनस 3b अपॉन 2a प्लस 3b माइनस 2a माइनस 3b, ठीक है। देन क्वेश्चन वाला कह रहा है 3bx² माइनस का 4ax प्लस में 3 टाइम्स b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फटाफट से, बहुत जल्दी जल्दी सुनना, बहुत जल्दी जल्दी सुनना, बहुत जल्दी जल्दी सुनो, ठीक है। जब भी इस पॉइंट को यहां साइड में लिख देता हूं, ठीक है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जैसी शक्ल मिले तो समझो कि CND लगा है या लगाना है, ठीक है ना भाई। इस बात को मैंने यहां पे पैक करके रख दिया। जब भी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जैसी शक्ल मिलेगी तो समझ जाना कि उसमें 100% CND लगाना है। अब समझो कैसे। क्या आप में से किसी को दिख रहा है कि जो अंडररूट में यहां लिखा है वो लिखा है 2a प्लस 3b और यहां लिखा है प्लस अंडररूट में कितना 2a माइनस 3b। क्या सेम चीज जो यहां पे जुड़ रही है वही सेम चीज नीचे माइनस हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। अगर ऐसा है तो इसकी शक्ल a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जैसी है। फटाफट बोलो हाँ या ना। आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ या ना, तो आपका दिमाग कहेगा हाँ, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जैसी है। अगर है तो इस पे CND लगाओ, ये सुधर जाएगा। लेकिन CND हमेशा रेशो पे लगता है, CND हमेशा रेशो पे लगता है। तो इधर रेशो नहीं है तो x की जगह x अपॉन 1 करो। CND हमेशा रेशो पे लगता है, CND हमेशा रेशो पे लगता है, CND हमेशा रेशो पे लगता है। तो x को x बाई 1 करो, रेशो बन गया। अब इस जगह CND लगा बेटा,
सीएनडी में क्या करते हैं, सीएनडी में क्या करते हैं, दिमाग लगा, सीएनडी में हमेशा नीचे वाले को जोड़ते हैं, नीचे वाले को घटाते हैं। नीचे वाला कौन है यहाँ पे, इस इक्वल के इस साइड नीचे वाला कौन है, 1। फटाफट मेरे साथ जोड़, इस 1 को ही जोड़, x+1, 1 को ही घटा, x-1। सेम वे इस ब्रैकेट में है ना, ये जो ऊपर लिखा है इसमें लिखा है 2a + 3b, ठीक है, प्लस, ठीक है, यहां पे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 2a - 3b। ये ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ा, ठीक है, नीचे क्या लिखा है 2a + 3b माइनस अंडर में 2a - 3b, ऐसा नीचे वाले को जोड़ा और नीचे वाले को ही घटा दिया, 2a + 3b माइनस 2a - 3b, ऐसा 2a + 3b प्लस, है ना, 2a + 3b, 2a + 3b प्लस अंडर में 2a - 3b। नीचे वाले को जो नीचे लिखा है ना, ये जो नीचे लिखा है इसी को जोड़ा, इसी को घटाया। सही है, इस बार पहले से बता देना ये वाला स्टेप आ गया कि नहीं आ गया। नीचे वाले को ही जोड़ा है, नीचे वाले को घटाया। नीचे वाला कौन है, ये, इसी को जोड़ा इसमें, इसी को घटाया इसमें। सेम वही करते हैं, अगर a/b लिखा है तो नीचे वाला को जोड़ा, नीचे वाले को घटाया, ऐसा लिखना सीएनडी है। ओके ठीक है, चलो भाई यहां तक की बात आ गई है तो फिर फटाफट से आगे चलो। अगर आ गया तो सुनो, आते ही ये और ये कट गया, इसी तरह से यहां ये और ये कट गया, है ना, इधर क्या बचा x+1, यहां क्या बचा x-1। यहां ये और ये 2 बार है, ये दोनों जुड़ गए तो 2 टाइम्स अंडर में 2a + 3b अपॉन, ये दोनों जुड़ गए 2 टाइम्स अंडर में 2a - 3b, ये और ये कट गए। अब क्या करना है, अंडर हटाओ, अंडर हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो। अगर आपने स्क्वायरिंग कर दिया तो स्क्वायरिंग करते ही क्या होगा, स्क्वायरिंग करते इधर इसका स्क्वायर x² + 1 + 2x अपॉन x² + 1 - 2x। दोनों साइड स्क्वायरिंग करी है बेटा, थोड़ा फटाफट सोचना। स्क्वायरिंग करनी आती है ना बेटा, स्क्वायरिंग कर दी, ऊपर भी नीचे भी करके यहां लिख दिया = इसकी स्क्वायरिंग करते इसका ढक्कन उड़ गए। यहां कितना बच गया, 2a + 3b खुले में 2a - 3b, ऐसे अंडर हट गया। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अब क्या करना है, यहां देखो पहचानो 2a + 3b, 2a - 3b, इसको देखते ही समझो कि अरे सर ये तो शक्ल, ठीक है ना, सीएनडी जैसी है सर, शक्ल सीएनडी जैसी है। अगर शक्ल सीएनडी जैसी, सीएनडी लगाओ, शक्ल सीएनडी जैसी है, सही करने के लिए सीएनडी लगाओ। सीएनडी लगाने का मतलब नीचे वाले को जोड़ो, नीचे वाले को घटाओ। अब नीचे वाला जोड़ना सर, बिल्कुल दिल ऐसा बाग बाग हो जाएगा कि सर नीचे वाला इतना बड़ा है, सर जुड़ेगा क्या, हाँ जुड़ेगा। x² + 1 + 2x, इसमें जोड़ा x² + 1 - 2x को, सेम वे, है ना, x² + 1 + 2x में घटाया नीचे वाले को, x² + 1 - 2x को। सेम वे इधर क्या किया, 2a + 3b में जोड़ा नीचे वाले को, 2a - 3b को, अपॉन में कितना 2a + 3b में घटाया 2a - 3b को। राइट है, जैसे ही आप ऐसा करेंगे ये 2x कटेगा, इधर x² + 1 x² + 1 कटेगा। कटने के बाद मेरे पास जगह कहां बची, बचेगी, ठीक है। अब देखो साहब, है ना, अब क्या बचा, देखो जरा ध्यान से देखना, ये x² + 1 x² + 1 से मिलकर के 2 टाइम्स x² + 1 बना, ठीक है, 2x और 2x जोड़ करके 4x बना, = में यहां से 3b कट गया, यहां 2a कट गया, इधर बना कितना, इधर बना 4a, इधर बना 6b। अब क्या हुआ, ये 2 से गया 2 टाइम्स, ये 4 से कटा 2, ये कटा 3। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3b की गुणा इससे करो, 3b की गुणा इससे करती 3bx², 3b की इससे गुणा करती प्लस का 3b = 2x की उससे गुणा करते हो गया माइनस का 4ax, = कितना आ गया 0। सही है, तो देखो साहब इसका इससे मिलाओ, क्या मैच कर गया, आंसर कितना आ रहा है 0, तो इसका मतलब आंसर विल बी 0, दैट्स इट। ठीक है, हालांकि कई बच्चे की तो होश और आत्मा दोनों उड़ गए होंगे, अबे यार हम गलत आ गए 11th में, इतना चलना है। हाँ लेकिन सर आप क्यों चिंता करते हो, पहले
गंदा सा तरीका देखा। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कम 60% पे ले आता हूं, गरीबों वाले मेथड पे करते हैं, गरीबों वाले मेथड पे। ठीक है, गरीबों वाले मेथड पे चलता हूं, सेम क्वेश्चन गरीबों के मेथड से करूंगा। 60% बोल रहा हूं, 60% बॉडी कम कर दूंगा। ठीक है, इसकी कैसे करना है सुनो। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था साहब, क्वेश्चन में एक मिनट देख लेते हैं। ये था 2a + 3b इतना। देखो क्वेश्चन ये था x/1 इज इक्वल टू में √2a + 3b प्लस में कितना √2a - 3b अपॉन में कितना अंडरूट में कितना 2a + 3b माइनस अंडरूट में 2a - 3b। ठीक है, देन पूछने वाला पूछ रहा था कि 3bx² माइनस का 4ax प्लस का 3b की वैल्यू क्या होगी। राइट है, मैं 60% इसकी बॉडी कम करूंगा। अगर आपके होश उड़ गए हो तो मजा आने वाला है, पक्की बात है। मैं इस बार आपकी इसके अंदर मैं इसमें ट्रिक लगाऊंगा, ट्रिक ध्यान से सुनना। शक्ल बताती है CND लगेगा, CND लगाओ, लगा रहा हूं सुनो। CND लगाते टाइम पे जो नीचे लिखा है उसी को जोड़ा, उसी को घटाया। ठीक है, ओके। अच्छा, यहां जब ऑलरेडी CND जैसी शक्ल हो तो CND मत लगाओ, मैंने ही सिखाया लगाओ, अब मैं ही कह रहा हूं मत लगाओ, सीधा पत्ता फेंकना अजीब ही सर का। ये जो लिखा है ना प्लस, इसकी जगह बट्टा लिख देना, डिवाइड, और ऐसा कैसा कॉपी कर दो 2a + 3b अपॉन में कितना, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, 2a + 3b अपॉन में 2a + 3b अपॉन में अंडरूट में 2a - 3b। बस काम खत्म। देखो जरा ध्यान से, ये क्या किया मैंने, जो यहां लिखा था ना उस पर तो CND लगा दिया, और इस पे CND पे ट्रिक लगा दी, प्लस की जगह बट्टा लिख दिया। बस ये चीज अपॉन में लिख दी, ये अपॉन ये, और यही आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है ना, इस जगह पर स्क्वायरिंग करी, वही से जैसे स्क्वायरिंग पिछली बार करी थी, स्क्वायरिंग करते हो जाएगा x² + 1 + 2x अपॉन में कितना x² + 1 - 2x। स्क्वायरिंग करते ही कितना हो जाएगा 2a + 3b अपॉन में कितना 2a - 3b, ऐसा हो जाएगा। और फिर से मैं इसको देखते ही समझ जाऊंगा कि ये जो लिखा है ना, ये CND जैसा है, इस पे वापस से CND लगाओ। तो जैसे आप CND लगाओगे तो नीचे वाले को जोड़ोगे ना, तो नीचे वाले को जोड़ते ही 2x और 2x कट जाएगा, 2 टाइम्स x² + 1 बचेगा। ऐसे ही नीचे वाले को घटाते ही x² + 1 x² + 1 कट जाएगा, 4x बचेगा। अब CND के टाइम पे मैंने कहा था ना, CND के टाइम पे CND मत लगाना, ट्रिक लगाना, ट्रिक ऐसा लिखना जैसे डिवाइड लिखा हो। तो क्या पढ़ने में आता है 2a/3b, बस सीधा कॉपी कर दो, सही है। अगर ऐसा करा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 3bx² + 3b, और 2x की इससे गुणा होते हो जाएगा 4ax। इस 4ax को इधर लिया तो 3bx² माइनस का 4ax प्लस का 3b इक्वल टू कितना आ गया 0। इसका मतलब ये हमारा टर्म था और इसका आंसर इज 0, तो आंसर बिकम 0। सर्वेश कह रहा है कि मैं भी सर यही ट्रिक सोच रहा था, ICSE हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, x/1 को तो नॉर्मल CND लगाना है और उस जगह ट्रिक लगा दो। अब पिछला क्वेश्चन का बॉडी देखो, आप पिछले क्वेश्चन की बॉडी देखो, जो नॉर्मली किताबों में मिलता है वो ये होता है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन की दोबारा बॉडी देखो आप, देखो थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे 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 आपको समझ में आएगा कि आप ही को आता था। भाई साहब बहुत हद है, ये पहले क्यों नहीं बताया, पहले दर्द मचता है ना तब आपको याद रहता है कि अच्छा 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 ऐसा, ये ज्यादा बढ़िया है। ह्यूज डिफरेंस सर, ओके गॉट इट, ओके ओके वाह। x2 कैसे है, x2 नहीं x², अरे स्क्वायरिंग करी थी ना, इधर की इसका स्क्वायर करा और इसका स्क्वायर करा, स्क्वायर खोल दिया, फिर CND लगाया, CND लगाते क्या होगा, नीचे वाला जुड़ेगा, जुड़ते 2x कट जाएगा, अगली बार x² + 1 कट जाएगा, तो x ये मिलकर के 4x हो जाएगा, काम खत्म। थोड़ा लेवल है, लेवल होगा, ठीक है। आप इससे बहुत उम्मीद मत करना कि बिल्कुल बिल्कुल आपके लायक जेई होगा, नहीं, आपको जेई के लायक बनना है, तो आपको जेई के लायक बनना है ना, ध्यान से, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन में है इफ x + y/2
इज इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई थ्री इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स बाई फोर, देन फाइंड एक्स इज टू वाई इज टू जेड। क्या होगा? एक्स वाई जेड का रेशो क्या होगा? ओके मजे आ रहे हैं सर, ठीक है। रुको, अब इस जगह फिर दिमाग लगाना। एक से ज्यादा बार अपॉन अपॉन ए बाई बी बाई सी बाई डी जैसा जब भी एक से ज्यादा बार हो तो लिखा, और मेरे को बताना इसका नाम क्या है। मैं आपसे नाम पूछ रहा हूं। वाई प्लस जेड बाई थ्री, जेड प्लस एक्स बाई फोर। अगर लिखा है एक से ज्यादा बार चीजें इक्वल में होती है तो आप कभी भी के मान सकते हो। क्या मेथड यूज कर रहा हूं बताओ? वेरी गुड, बच्चों ने भरना चालू कर दिया सब। के मेथड का सिर्फ कार्तिकेय, वैभव, देव, आर्य, शिवम, सारे बच्चे धनाधन के मेथड के मेथड के मेथड, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, मैं अगली लाइन पूछ रहा हूं, मेरी अगली लाइन का जवाब देना कि अगर आपको आ गया हो तो। ठीक है, मेरी अगली लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के, ठीक है, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री के, और जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू फोर के। अगर आपको यह समझ में आ गई जल्दी से बता देना यस और नो, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। क्या ये वाली मेथड आ गया? जल्दी बताना। हाँ भाई, क्या ये जो मैंने लिखा इस लाइन के बाद, इसके बाद ये के टू के थ्री के फोर के आ गया या नहीं आया? यस, ओके आ गया आ गया, ओके यस सर यस सर। अच्छा, अगर आ गया तो मैं इन सबको ऐड करता हूं। अगर मैंने ऐड करा सबको, इसको इसमें, इसको इसमें, सब में जोड़ा तो दो बार एक्स, दो बार वाई, दो बार जेड आया। इन सबको ऐड करने पे 9 के आ गया। ठीक है भाई, इससे मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 के बाई 2 मिली। ठीक है, अगर आपको आ गया तो वाई लिख दो, अगर आपको आ गया तो वाई लिख देना। अगर ये वाला मैं, ये यहां तक कि ये लाइन समझ में आ गई तो वाई लिख दो, वाई, ताकि मुझे भी पता चलता रहे मेरी क्लास में जो बच्चा है वो समझ पा रहा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 के बाई 2, वाई लिख देना, ओनली वाई। वेरी गुड, भर दिया, वाह। ठीक है, देखो सब, अगर ये आ गया तो बस मैं अब क्या कर रहा हूं, ये जो यहां लिखा है ना, इस लाइन को, इस देखो जी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 के बाई 2 लिखा है ना, इसको 3 बार लिख रहा हूं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको 3 बार लिखेंगे। ठीक है, इसी लाइन को 3 बार लिख रहा हूं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 के बाई 2, इसी को यहां लिख देता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 के बाई 2। 3 बार लिख दिया, ठीक है। अब इस लाइन को कॉपी करके यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इस लाइन को कॉपी करके यहां लिख रहा हूं, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के। इस लाइन को यहां लिख रहा हूं, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 के। ठीक है, इस लाइन को यहां लिख रहा हूं, जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 के। लिखने के बाद तीनों को जैसे ही मैंने लिखा ना, लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन्हें आपस में घटाऊंगा। अगर मैंने इन्हें माइनस करा तो माइनस करते ये कटेगा, माइनस करते ये कटेगा, जेड बचेगा। ये 4.5 में से 2 गया तो 2.5, 5 के बाई 2 आएगा। ठीक है, माइनस करूंगा, ये कटेगा ये कटेगा, और इसमें से गया तो 1.5 बचेगा। एक्स इज इक्वल टू 3 के बाई 2, ये आ गया। अगर मैंने माइनस किया तो जेड जेड कटेगा, माइनस किया तो एक्स एक्स कटेगा, वाई बचेगा इधर से, और यहां से बचेगा के बाई 2। फाइनली क्वेश्चन ने मुझसे मांगा है एक्स वाई जेड का रेशो, तो मुझे पता है एक्स इज टू वाई इज टू जेड, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 3 के बाई 2, ठीक है, इज टू वाई की वैल्यू कितनी आई थी के बाई 2, इज टू जेड की वैल्यू कितनी आई थी 5 के बाई 2। तो हमारे को पता है के बाई 2 हटाने पे 315, ये क्वेश्चन हो गया। तो आंसर इज 315। हाँ कृष्णा, जल्दी से आपका डाउट बताओ, क्या डाउट है, जल्दी जल्दी बोलो, आप तो डाउट लिखो फटाफट। 315 जल्दी से पूछना है ना बेटा, 315। हाँ भाई, हमको एक्स वाई जेड चाहिए। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर मेरे पास में एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाए तो उसमें एक्स प्लस वाई को घटा दूंगा, जेड आ जाएगा, फिर वाई प्लस जेड को घटा दूंगा, एक्स आ जाएगा, फिर जेड प्लस एक्स को घटा दूंगा, वाई आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इन सबको सॉल्व करके लिखूंगा तो सबकी वैल्यू का रेशियो में लिखना, ये तरीका सा है। ठीक है, हाँ भाई, जिनको ये बात समझ में आ गई सुनना, यहां तक की बात समझ में आ गई है ना भाई, पक्का? अगर आ गया तो बेस्ट है, दोबारा सुनना भाई, है ना। क्या क्या किया था उस पर आ जाओ आप तो।
ये छोटा कैसे हो गया, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? हम्म। ये वो हाथ वाला काम नहीं करता क्या आजकल? पता नहीं कब करता है यार वो। जैसे अपन है तो ये सब हटा देते हैं। सुनो, हमने क्या किया, x+y/2, y+z/3, z+x/4 सबको k माना। मानते ही मुझे x+y=2k मिला, y+z=3k मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही z+x=4k मिल गया। मिलते ही मैंने क्या किया, सबको जोड़ दिया, 2 बार x 2 बार y 2 बार z इजगड़ू 9k हुआ। तो फाइनली मेरे पास में x+y+z की वैल्यू 9k/2 आई। आ गया। अब इसको यहां साइड लिख लेते हैं। यहां मैंने x+y+z इजगड़ू 9k/2 लिखा एक बार, x+y+z इजगड़ू में 9k/2 दूसरी बार लिखा, x+y+z इजगड़ू में 9k/2 तीसरी बार लिखा, और एक एक करके लिखता चला गया। इसको इसके नीचे लिख दिया, x+y=2k, अगले वाले को यहां लिख दिया, y+z कितना 3k। ठीक है, अगले वाले को z+x में 4k यहां लिख दिया। माइनस किया, ये कटा, सॉरी ये और ये कट गया आपस में, y की वैल्यू बची कितनी, k/2। ठीक है, y मिल गया, इधर माइनस करते y कटा, माइनस करते z कट गया, x की वैल्यू आ गई कितनी, 4.5 में से क्या, तो 3k/2। ठीक है, माइनस किया, एक कट गया, माइनस किया, ये कट गया, माइनस किया तो z की वैल्यू आ गई 5k/2। अब XYZ का रेशो चाहिए था, XYZ का रेशो चाहिए था, x की वैल्यू कितनी है, 3k/2। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई थी, k/2। अगले वाले की वैल्यू कितनी आई थी, 5k/2, k/2 हटा लिया, 315। आई थिंक अब तो आ ही गया होगा, दोबारा पूरा बता दिया। ओके है ना? तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन अब तो आ ही गया होगा। ठीक है, आई थिंक अर्शलान 6666। चलिए, अब यहां तक के ये वाला क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में बना है, ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, इफ a/b=c/d देन a² + b² c² + d² क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है 1/2, सेकंड ऑप्शन है a + b/c + d, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, a - b/c - d, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है a b c d। ऐसे k/2 कट गया बेटा, सब में से k/2 हटा लिया तो रेशो बच गया। ठीक है, ऐसे नहीं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से नहीं कर सकते। मेरे जैसा दिमाग कैसे लेके आए? मैं पूछ रहे तो मैं कुछ भी नहीं है, मैंने भी बहुत धीरे 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 बार बार कई सारे क्वेश्चंस को बार बार करता गया, फिर धीरे धीरे आ गया, चलना सीख गया। ठीक है, अब जैसे सुनो, आपके लिए ऐसा होता है फर्स्ट टाइम तो देखिए सभी के लिए मुश्किल होता है। एक बार बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, सबको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। बस इस जगह पे ध्यान रखना, आपको सिर्फ एक काम करना है, इतना सा कि बिल्कुल ठंडा करना है खुद को, ज्यादा क्वेश्चंस दिमाग में नहीं आने देने हैं। जितने हमसे क्वेश्चन बनते हैं बनाते जाना है, फाइट करते जाना है, फाइटिंग कैपेसिटी डेवलप करते जाना है। कई बार गुस्सा आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा भी होगा, लेकिन धीरे 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 कंट्रोल कंट्रोल करते करते आप पूरा कंट्रोल कर जाओगे। एक दिन ऐसा होगा। बस वो जो एक दिन है, इसके लिए आपके पास तकरीबन 700 दिन बचे हैं। 700 दिन में आप धीरे धीरे सब पे काबू पालोगे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथ्स पे, सब पे काबू पालोगे। आपके पास इतने दिन है, मोर देन 700 डेज। मैं 700 तो बोल रहा हूं, ये तकरीबन 820 है, 820 है। ठीक है, और भी ज्यादा ही होंगे, तो आप चिंता ना करें, कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल। ऐसा जल्दी से मत आइए कि सब एकदम से आ जाएगा, नहीं आएगा, बहुत मुश्किल होगी, कई बार समझ में नहीं आएगा, और जिनको आएगा वो गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, बस आप समझ के चलो कि आपको आपके सर बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये क्वेश्चन जितनी जल्दी खत्म होंगे उतनी जल्दी जल्दी अगली चीज अगली चीज अगली चीज पिछली चीज को सिखाएगी। सुनो, जैसे क्वेश्चन में ये दे दिया, हमने लिखा a/b = c/d, हमने इसे k मान लिया। मानते ही सर ने पिछली बार जैसा करा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a की जगह b के हो गया, c की जगह d के हो गया। ठीक है, अब सर ने क्या कहा कि सर ने कहा कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है। डिमांड ये है मेरे दोस्त, a² + b² अपॉन में c² + d², इसकी वैल्यू देखनी है। तो फिर क्या करेंगे सर,
भाई ए की जगह वैल्यू लिख देंगे, तो ए की जगह बी के है तो यहां हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन, नीचे सी की जगह डी स्क्वायर हो जाएगा, तो डी स्क्वायर सी की जगह डी के रखने पे डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही ये हुआ ऊपर से कॉमन आ जाएगा कितना, बी स्क्वायर, अंदर बचेगा के स्क्वायर प्लस 1, नीचे से डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, नीचे से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और अंदर बचेगा के स्क्वायर प्लस 1, के स्क्वायर प्लस 1 से के स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा। आंसर आ रहा है बी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। लेकिन सर ये तो क्या हुआ, सर ये तो किसी में भी नहीं है, ये तो किसी में भी नहीं है। फिर क्या होगा, फिर आपके पास में आपका आंसर आ चुका है, आपको पता है आपने कुछ गलत नहीं किया, आप दोबारा टटोल रहे हैं कि बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर कहीं नहीं है, तो कौन सा आंसर है। फिर आपने और दिमाग लगाया कि यार बी स्क्वायर का मतलब होता है बी इंटू बी, हाँ, डी स्क्वायर का मतलब होता है डी इंटू डी, लेकिन सर ये भी नहीं है कहीं। फिर दिमाग और काम करा कि थोड़ा अपन और इस पे भी दिमाग लगाते हैं। सर ने दिया क्या था, सर ने कहा है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, हम क्यों ना डी और सी को आपस में बदल देते हैं, ए बाई सी हो जाएगा, वो बी बाई डी हो जाएगा, और ये जैसे आएगा ना दिमाग में फिर एकदम देखेंगे, अरे यार ये जो बी बाई डी है, ये जो बी बाई डी है उसकी जगह ए बाई सी लिख सकते हैं अपन, तो लिख देंगे बी ए अपॉन में डी सी, इसका मतलब ए बी अपॉन सी डी। अरे यार डी आंसर आ गया, बैठ गया बैठ गया बैठ गया। ऐसे ऐसे पहली बारी में तो असफलता हाथ लगती है, लगेगा यार ये तो होता ही नहीं यार, मेरा तो बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आ रहा है, एक भी ऑप्शन नहीं है, बैठ ही नहीं रहा मेरा आंसर, तो क्या छोड़ दूं क्या। अब बार बार दिमाग लगाओगे लगाओगे लगाओगे, एकदम से क्लिक करा कि अच्छा ये हो सकता है। देखो ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, है ना भाई। देखो अब सुना, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, अभी तक डी आंसर है, अब आगे सुनो, बहुत अच्छी बात पूछी अगले ने, सुनो बहुत अच्छी बात पूछी एक बच्चे ने, उसका जवाब देता हूं, है ना। हमको दिख रहा है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, हाँ, और सर ने अभी भी बता दिया, इसको मैं लिख सकता हूं ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी, लिख सकते हो सर आप। सुना बहुत ध्यान से, सुना 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 बहुत ध्यान से, सुना बहुत ध्यान से, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से सुनो। 11th क्लास बहुत सीखने का साल है, बहुत सीखने का, चैप्टर सिर्फ मजाक है, सिर्फ सीमाएं हैं हमारी बांधी हुई, लेकिन काम की चीज सुनो। अगर आपको पता हो तो मैं ऊपर ऊपर का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लगा सकता हूं, तो मैंने ऊपर का सिंपल एडिशन का कॉम्बिनेशन लगाया ए प्लस बी, और नीचे का भी सिंपल कॉम्बिनेशन लगाया सी प्लस डी, हाँ या ना। अगर मैंने ये रेशो लगाया है तो ये रेशो ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी के बराबर है, जो कि बी ऑप्शन एकदम बराबर दिखा रहा है। लेकिन 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 ये इस रेशो में चेंज के बाद आया है, ये इस रेशो में चेंज के बाद आया है। लेकिन अगर मैंने इसी रेशो की बात करी, ए बाई इसकी बात करता हूं अगर मैं, समझ ना भाई, है ना, अगर रेशो की बात चलती तो आंसर बी भी सही होता, लेकिन ये रेशो इसके बराबर नहीं है, हमें इसका आंसर चाहिए, इसका, न कि इन रेशोज का। इन रेशो के हिसाब से तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, लेकिन हमें आंसर इसका चाहिए, ये इनके बराबर नहीं है, ये इनके बराबर हो सकता है, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए आप उसको आंसर कह सकते थे, तो ये भी अपने आप में बड़ी अच्छी चीज है। ये बात आई किसकी, ये बात आई अपने लिए, ठीक है। अभी अपना ये 5 मिनट और है, खत्म हो गया, अभी है ना 15 मिनट। हाँ भाई, अब चलते हैं अपन आगे, यहां तक की बात अगर आपके समझ में आ गई हो तो अपन चलते हैं नेक्स्ट पर। रेडी, चलिए साहब नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, बड़ा जबरदस्त। ओके, कुछ बच्चे बहुत बढ़िया हैं, बहुत शानदार तरीके से रिएक्ट भी करते हैं और एक एक चीज समझते हैं, वाह, आप में से कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हाँ भाई, अगला सुनिएगा, अब मैं इससे थोड़ा सा बाहर जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ मूव करना है धीरे से, और उसका नाम है इनइक्वालिटी।
राइट है, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ठीक है। कोहिनूर क्लियर। रमन कह रहे हैं सर पहली बार में नहीं कर पाता। हाँ देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, हम जो आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा है, लेवल अच्छा है। आप इसे पीछे ना धकेलें, धीरे धीरे अपने आप को आगे पुश करें, आगे बनेगा काम। इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी। सबसे पहले मैं आपको रूल सिखा रहा हूं, कुछ सिंपल रूल्स याद रखना, बहुत सिंपल रूल्स, ठीक है। पहला रूल मेरे साथ साथ लिख लेना कॉपी में, ठीक है। रूल नंबर 1, पहला रूल है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पहला रूल, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है सॉल्व द गिवन इक्वेशन। सॉल्व की जगह और बेटर यू वर्ड यूज कर लेता हूं, सॉल्व की जगह बेटर वर्ड है, ठीक है। फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स बाय देम, ठीक है। पहली लाइन होगी। सेकंड, ठीक है, अरेंज ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, अरेंज ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ, इन असेंडिंग ऑर्डर। पॉइंट नंबर तीसरा क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है पुट पॉजिटिव साइन, पुट पॉजिटिव साइन टू राइट मोस्ट साइड, राइट मोस्ट साइड, ठीक है, ऑफ नंबर लाइन एंड चेंज साइन only for odd power bracket, ठीक है, ऑड पावर ब्रैकेट। फोर्थ नंबर का पॉइंट, चेक वैल्यूज वेयर इनइक्वालिटी इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पर, फॉर ग्रेटर देन साइन ऑप्ट पॉजिटिव इंटरवल, ऑप्ट पॉजिटिव इंटरवल एंड फॉर नेगेटिव साइन ऑप्ट, ठीक है, नेगेटिव इंटरवल। लो, ठीक है, मैंने पूरा 5 एक स्टेप लिख दिए, एक एक स्टेप, ठीक है। पहले सबसे पहले आपका काम ये है, सर ये कल वाली ड्रेस है जो आपने पहन रखी थी नहीं है नहीं नहीं, ये अभी की ड्रेस है, चिंता होती रहो, ठीक है। हाँ भाई, फैक्टराइज, फैक्टराइज, ठीक है। क्वेश्चन में पहला पॉइंट है फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स बाय देम, अरेंज ऑल वैल्यू ऑफ एक्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है, in ascending order, put positive sign to the rightmost side of the number line and change sign only for the odd power brackets, ठीक है। check values of x where inequality is undefined, for positive sign opt माने चुनना, ठीक है, opt positive interval and for less than sign opt negative interval। हाँ, ये सब क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, खूब मिलेंगे, खूब मिलेंगे, खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे, डोंट वरी। ये अब ये वो सीन आ गया, यहां से आपको सारे क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में मिलेंगे। हमारे लिए भी एक सरदर्द खत्म हो गया, ठीक है ना, कुछ एक जगह तक। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग इसे वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं, ये रूल है उसके ना, बहुत सही, ठीक है, वेवी कर्व मेथड। उम्मीद है आपने ये भी लिख लो, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज वेवी कर्व मेथड। बहुत मिलेंगे, दबा करके इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप पहला काम है इसको लिख लो, ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखा हुआ तो फिर तकलीफ देगा हमको। अब आ जाओ क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ भाई जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन में किसी ने दे दिया 6x माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 4 की होल पावर ग्रेटर देन 0, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा,
इससे पहले इससे भी पहले मैं उल्टा ये चाहता हूं कि आप ये इससे पहले जाएं, मैं आपको कुछ एक छोटी छोटी चीजें और पूछ लूं आपसे ना, ताकि मुझे भी गारंटी रहे कि आपको ये आता है कि नहीं आता। अगर मान लीजिए जैसे किसी ने लिख दिया x ग्रेटर देन 2, ठीक है, बड़े ध्यान से ये रिमार्क है, इसको समझना, x ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब होता है हमें वो x चाहिए नंबर लाइन पे जो 2 से बड़े हों। अब 2 से बड़े तो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, वो सब इधर मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, हम x की वैल्यू जो 2 से बड़ी है उनके अंदर 2 भी शामिल है, क्योंकि इक्वल है ना, तो 2 से बड़े के लिए ऐसा नंबर लाइन पे दिखाते हैं। ये कब तक की वैल्यू जाएंगी, इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यूज को दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, मेरे को रूल्स बताने थोड़े, मैं लिख के दे दिए रूल्स, मैंने सारे लिख के दिए बेटा, है बताना नहीं है ना, ऐसा लिख दिया है मैंने। अब सुनो, यही अगर x अगर ग्रेटर देन 2 लिखा होता तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन है, तो हम कैसे कहते हैं, हमारे को वो x चाहिए जो 2 से बड़े हों, उसमें 2 शामिल नहीं है, तो 2 पर ऐसे बबल बनाते और आगे के सारे बड़े नंबर हम इनफाइनाइट तक के ले लेते ऐसे। जो 5-10 पे कराए थे वैसे क्वेश्चन मिलने आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, वो जितना मैं करवा रहा हूं, या फिर कभी आएंगे जरूरत में तब आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब आप मेरे को करके बताओ x लेस देन 2। हाँ भाई, अब आप अपनी कॉपी में बना लो, बनते ही मुझे जल्दी से लिख देना y, y लिख देना, ठीक है, फटाफट से, जैसे ही आपसे बन जाए मुझे तुरंत y लिख देना कि सर लिख दिया, लिख दिया, वेरी गुड। लाभांश ने y लिख दिया है, सिद्धार्थ ने y लिख दिया है, प्रकाश ने, आर ने, अंश ने, मयंक ने, काम्या ने, हेलो ने, वैष्णवी ने, ठीक है, सबने y लिख दिया कि भाई, कार्तिकेय, अंकित, सौम्य, ठीक है, शुभम, नियति, नीति, ठीक है, आयुष, सतिकेश, गौतम, हृदान, चित्रांश, यमन, दीक्षा, अभिषेक, पुष्कर, सत्य, निधि, ठीक है, गौतम, आकाश, अभिषेक, प्रियांशु, प्रमुख, अंकित, ऋषभ, शिव, शुभम, चित्रांश, अभिनय, शौभिक, हर्ष, प्रकाश, वंश, दीक्षिका, स्वप्निल, सबने लिख दिया ना बेटा, मिला लो, देखो मिलाओ, 2 से छोटे में इक्वल है, इक्वल माने ये शामिल है, तो यहां डार्क बॉल लगेगी और पीछे के सारे नंबर लगेंगे, राइट है, कहां तक के, माइनस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर ले लेंगे। अब इसे कैसे दिखाते हैं, इसे ऐसे दिखाते हैं कि x अगर 2 से बड़ा है तो हम कहते हैं x बिलोंग्स टू, इस तरह ये जो e लिखा ना इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू 2 से लेके इनफाइनाइट तक, तो 2 शामिल है ना, तो इसलिए ऐसे c जैसा बनाते हैं, ठीक है, इसे क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, 2 से इनफाइनाइट तक सारे नंबर, ठीक है, इसे बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं x बिलोंग्स टू, ठीक है। अब 2 शामिल नहीं है, इनफाइनाइट तक है ना, तो x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट तो लिखेंगे, लेकिन अगर 2 शामिल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन, इसे ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, राइट है। तो ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा लिखा होगा तो दैट इज ओपन इंटरवल, अगर कभी ऐसा लिखा होगा तो इट इज क्लोज इंटरवल, ओपन एंड क्लोज। अब तीसरा आप लिख दो, तीसरा जो है ना वो आप लिख दो, ये वाला आप लिखो, इनफाइनाइट कोई छू नहीं सकता ना, इसलिए नॉट इन क्लोज ब्रैकेट, सैयद, हाँ बिल्कुल, ये सेट का कंसेप्ट है, हरिओम, वेरी गुड। आगे चलो, आप तो फटाफट बताओ, ये ऊपर वाला, ये वाला जो है ना, ये वाला हो गया आपसे, लिख दिया, वाई, वेरी गुड वेरी गुड, वाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनो, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कि अब हमारा x जो है वो माइनस इनफाइनाइट से, लेफ्ट से राइट लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट से और 2 तक है, और क्योंकि यहां पे डार्क बॉल है इसलिए क्लोज और यहां ओपन, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहां पर डार्क बॉल है, जिसको शामिल करना हो उस पर डार्क बॉल, जिसको शामिल नहीं करना हो उसे ऐसे बबल, ठीक है, जिसको इंक्लूड करना हो उसे बबल, जिसको इंक्लूड करना हो उसे डार्क बॉल, जिसे एक्सक्लूड करना हो उसे बबल। अब अगर आप बता सकें तो ये अच्छा लगेगा, x लेस देन -5, ग्राफ ऐसे नंबर लाइन पे बनाओ, जल्दी से नंबर लाइन पे बना करके मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि ये वाला बन गया सर, y लिख देना फटाफट से, जैसे ही बन जाए लिखते ही y लिख देना,
जैसे ही बन जाए लिखते वही लिख देना। हाँ जल्दी जल्दी, टाइम हो रहा है भाई, इसलिए तो कह रहा हूं आप भी तेज चलो ना। हाँ भाई हो गया, y, वेरी गुड। अब अगर इसे नंबर लाइन पे जाएंगे तो कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे -5 से छोटा, छोटा मतलब इधर मिलेंगे सारे नंबर छोटे, और क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है इसलिए ऐसे बबल, और पीछे तक के सारे नंबर कहां तक के? माइनस इन्फाइनाइट के। तो हम इसे नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? हम हमेशा लेफ्ट से लिखते हैं, लेफ्ट लेफ्ट मतलब माइनस इन्फाइनाइट से -5, और क्योंकि हम बबल है इसलिए ओपन, बबल पर ओपन, ठीक है, और डार्क बॉल पर क्लोज, ठीक है। अब मैं आपके सामने अगला लिख रहा हूं, मेरे को बताना नंबर लाइन पे, ठीक है, नंबर लाइन देख के बताना। मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा ऐसे 2, यहां पे लिख दिया 7, यहां पे बबल है और यहां पे डार्क बॉल है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? x बिलोंग्स टू बताना 2,7, क्लोज और ओपन। अपना आंसर बोलो, आंसर बोलो, आंसर फटाफट से आंसर लिखिए आपका। हाँ भाई आंसर। शाश्वत, सूर्यांश, हाँ तो पता, दीक्षिका, दीक्षिका ने एकदम सही जवाब दिया बेटा। क्लोज 2 पर, 7 पर ओपन, क्लोज एंड ओपन, बिल्कुल सही। हाँ क्यों नहीं होगा, है ना, ये हो गया। अब जल्दी से इसका जवाब दो। -3 से 4 तक दोनों साइड बबल। हाँ भाई इसका जवाब दो। लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखो लिखो। -3 और 4 वाला आंसर बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। x बिलोंग्स टू -3 4 और दोनों साइड ओपन। बिंदास, बहुत बढ़िया, ओपन ओपन बिल्कुल सही, -3 4 बराबर है। ठीक है, अब मैं आपसे बड़ा धांसू क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देना, ठीक है। हाँ भाई जवाब देना। क्या लिखोगे? देखें क्या जवाब लिखते हो, फटाफट फटाफट। अगला क्वेश्चन लिख दिया है, जवाब दो, जवाब फटाफट बताओ, फटाफट इसका जवाब, लास्ट वाले का, ये दिख रहा है ना ये, इसका जवाब, इसका जवाब आप तो बताते जाओ। कुछ बच्चों का जवाब सही है, कुछ बच्चों का जवाब गड़बड़ है। इसका जवाब होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट पे हर बार ओपन। और बहुत सही बात, कुछ बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, ये कह रहे हैं x बिलोंग्स टू पूरी रियल लाइन, x बिलोंग्स टू r। इसे ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, दोनों आंसर सही हैं, दोनों आंसर सही हैं बेटा, ठीक है। आगे चलो, आगे सुनो और बताना अब, ठीक है ना। माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है, और फिर, है ना, यहां पे लिख रहा हूं -13 डार्क वो बबल, और यहां लिख रहा हूं 4 पर बबल। बबल मतलब एक्सक्लूड, हटा करके। कोई लिख सकता है इसका मतलब, समझा सकता है ये लास्ट वाली का कैसे लिखना है? आता है इसको लिखना? आता है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, लास्ट मोमेंट चल रहा है आपका, आखिरी मिनट। लिखना आता है इसको? ये एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड, 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 एक्सक्लूड माने हटाना। अब आंसर क्या होगा पता है आपको? आंसर होगा x के नाम पे माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक के सारे नंबर, इन दो को हटा करके। तो मतलब किन दो को हटाना है? -13 को और 4 को, सिर्फ दो नंबर हटाने, तो करली ब्रैकेट में इन दोनों को हटा दिया। बहुत बढ़िया, कौन से बच्चा है? अंश, गजब बेटा गजब, सुपर्ब खेल रहा है बेटा तू, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं इसको r माइनस -13 और 4, इन दो को हटा दिया। आई थिंक बैठ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हालांकि अब आपके आंसर्स आने बंद हो गए होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत काम की चीज है जो अपनी तरफ से आपने अभी तक करी है, ठीक है। अब इसके बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं डीपीपी में, ठीक है, करिएगा।